नमस्कार, मैं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वॉरियर न्यूज पॉइंट। मैं उपस्थित हूँ इस समय जौनपुर जिले में, जहां अम्बेडकर कचहरी के पास में आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया गया संसद भवन में, उसके विरोध में यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उपस्थित है, क्या माहौल है, क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों में क्यों गुस्सा है, क्यों इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हम आगे लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से लोग क्या बात रखने वाले हैं और क्या मुद्दा है। तो हम चलते हैं लोगों के बीच में, जहां पर लोग अपनी बातें रखे हुए होंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। पुलिस प्रशासन के बीच में ये रैली जो है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के बीच में होगा और शासन प्रशासन के बातों को मानते हुए लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपके लोगों के बीच में चलते हैं, वहां पर हम बात करेंगे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी साथियों को जवाब। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न बोध डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संसद में अमर्यादित शब्दों का उनके लिए जो है प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में अंबेडकर नाम लेना एक फैशन हो गया है। लोग अंबेडकर 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 बोलते रहते हैं। इतना अगर वो भगवान का नाम ले तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर स्वर्ग में जाने का इतना ही शौक है तो माननीय गृह मंत्री जी, आप स्वर्ग की प्राप्ति हेतु जा सकते हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति। लेकिन यदि बहुजन महापुरुषों के नाम के साथ अगर कोई अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति आपकी ईंट से ईंट जो है बजाने का काम करेगा। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए तो इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण मुंबई का भीमा कोरेगांव 1818 है। अभी भी वहां पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के बारे में कहे हुए शब्द वापस ले। जिस तरह सदन में उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नाम लेना आज एक फैशन हो गया है, उसी तरह सदन में वो माफी मांगे, तब जाके ये बहुजन समाज चुप बैठेगा। नहीं तो अभी ये छोटा मोटा आंदोलन है, भारत में ऐसा आंदोलन होगा कि जिसकी आज पूरे विश्व में तक जाएगी, उसकी गूंज पूरे विश्व तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी साथियों? इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि शांति पूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे माननीय अमित शाह जी तक हमारी बात पहुंच सके। जो व्यक्ति सजा काट चुका हो, जेल जा चुका हो, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करेगा। उनको ये पता होना चाहिए जो जेल की सजा काट के वो जेल से बाहर आ गए हैं, वो भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। सही है कि नहीं सही है? तो साथियों, आप सभी लोग अपने अपनी जगह पे खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक मैं चाहूंगा कि जनपद जौनपुर के आजाद समाज पार्टी के तेज तर्रार और यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई एसपी मानव जी आप सभी लोगों को संबोधित करें। भाई एसपी मानव बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतने जल्दी ये लोग सुनने वाले लोग नहीं है।
आप अपना दर्ज तो करा दो रिपोर्ट। भाई हम लोग आम आदमी दो तमाचा खाता है, थाने पे जाता है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता, भगा दिया जाता है। ये तो सरकार है, ये तो सरकार है, तो सरकार को तो दर्ज कराने में तो समय लगेगा। जब साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अमित शाह, आदरणीय अमित शाह कह सकते हैं आप, गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, और उनका एक बयान ये है कि अगर आप लोग भगदड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, पर यार जब उनका कहना है, जैसा उनका बयान था वो आप लोग सुन लो। उनका कहना है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम अगर कोई भगवान का लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में होता। तो हम सारे लोग स्वर्गवासी अमित शाह को बधाई देते हैं स्वर्ग जाने का। सही है गलत है? चले गए कि नहीं अभी गए? हालांकि उनके भगवान भी जिनके कहने पे वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम इतनी बार लेते तो स्वर्ग में जाते हैं। आदरणीय अमित शाह को याद दिला दे, 25 साल उनके भगवान मुकदमा लड़े भारत के संविधान के आगे, बाबा साहब के चरणों में गिड़ाते रहे, और 25 साल बाद मुकदमा वो फाइनल हुआ, और तब जाके अयोध्या में उनके नाम भगवान बन गए। सही है गलत है? भाई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। अब आप सोचो 25 साल उनके भगवान भी बाबा साहब के यहाँ मुकदमा लड़े खुद के मंदिर बनवाने के लिए, और ये आदमी कह रहा है कि राम का नाम लो स्वर्ग में जाना है। अरे यहाँ भी कब्जा किया, स्वर्ग में भी कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तुम यहाँ वाला छोड़ दो, स्वर्ग वाला ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ वाला हम लोगों को दे दो और स्वर्ग वाला पूरा कब्जा कर लो। जितना भाजपा सरकार है पूरा मिलकर कब्जा कर लो, स्वर्गवासी आप लोग हो जाओ और हमको यही रहने दो। सही है? जमीन और ये तो अंगड़ाई है। आपको बता दें कि हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर उस महामानव का नाम है जिन्होंने पूरे विश्व में एक स्थान स्थापित किया। भगवान का भी लोग नाम उतना नहीं लेते जितना बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं। सही है गलत है? तो भगवान से इनकी तुलना मत करो, इनकी तुलना भगवान से मत करो। अरे आप ही लोग थे जिन लोगों ने जातियां बनाई, जिन लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटा, अलग अलग भेदभाव किया। अब आप कह रहे हैं कि भगवान के काम गाने हैं, तो जाओ भगवान आपको मुबारक, हमको हमारा संविधान दे दो, हमको भगवान नहीं चाहिए। भगवान उस समय नहीं था जब तक हम लोगों को पढ़ने का किसी तरीके का अधिकार नहीं था। तो उस समय भगवान भी जाति देख के न्याय करता है। एकदम सच है कि जाति देखकर ही भगवान भी न्याय करता है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि हम भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, आप सभी लोग संवैधानिक दायरे में हम लोगों ने यहाँ पे धरना दर्ज कराया। अब हम लोग इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि कोई ज्ञापन पर देना नहीं है। ठीक है, सरकार समझ गई है। आदरणीय मोदी जी 6 बार ट्वीट कर चुके हैं, उनको बताना पड़ा। अच्छा मजे की बात यह है कि ये बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले ने बाबा साहब जब जिंदा थे तो उनकी लाश की अर्थी निकाले, ये भाजपा ने बता रहे हैं। तो अगर भाजपा ने ये बता रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने मौका दिया तो तुम भी यही करोगे। फिर कांग्रेस और तुम में क्या अंतर है? इसका मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही है गलत है? तो बाबा साहब का जो नहीं होगा वो मेरा हाँ, उसको हम लोग धूल चटाएंगे चुनाव में। सही है गलत है? बताओ, बाबा साहब की देन है कि मोदी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? कि भगवान से बन गए? भगवान से बने। लोकतंत्र में लोगों से वोट लेकर के ये जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये लोगों का वोट लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना की। ठीक है, किसी भगवान ने नहीं किया था। अगर भगवान ने किया तो बता देना हमको, उसकी डिस्कनेक्ट दिखा देना, हम लोग देख रहे हैं कौन सा भगवान ने किया। ठीक है, अलग अलग आप लोगों ने भगवान पैदा किया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तथास्तु कर दिया लोगों ने, लेकिन किसी ने जमीन पे कुछ नहीं किया।
और वो एक ही भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर। सही है गलत है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक भी शब्द अगर दोबारा से किसी सरकार के लोगों ने या उनके मंत्री संतरी या शासन प्रशासन में बैठे लोग अहंकार में अगर सरकार के रहेंगे तो उनका इलाज भीमा कोरेगांव के तरफ कर दिया जाएगा। सही है गलत है? हम वही लोग हैं जिन लोगों ने 500 लोगों ने 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काटा था। हमारा वही खून है, हमको मजबूर मत करना, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए हम लोग चुप है। संविधान आ गया है, बाबा साहब ने बनाया है और उन्होंने कहा कि संविधान पे कब्जा करना है, इसलिए हम लोग संवैधानिक दायरे में रखकर बात करते हैं। इसी कार्यक्रम को समापन के लिए हमारे बीच में आदरणीय भीम आर्मी के मंडल सह संयोजक डॉक्टर गौतम जी है, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम जी है। मैं चाहूंगा कि आप आए और समापन की घोषणा करें। धरना प्रदर्शन किस बात के लिए किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन हुआ है भारत सरकार में एक मंत्री हैं, गृह मंत्री, जिनका नाम है अमित शाह जी। अमित शाह द्वारा ये बयान दिया गया कि आजकल अंबेडकर नाम एक फैशन हो गया है। इतना लोग नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जाते। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। और जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि खुद अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री बने हैं वो बाबा साहब के लोकतंत्र की देन है। और अगर इस तरीके का वो अपमान बाबा साहब का दोबारा करेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। लगातार पूरे देश से प्रदर्शन जारी है और लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार अपने लोगों को बचा रही है। सरकार हमेशा से बचा रही, चूंकि आरएसएस के इशारे पे देश में जो सरकार है वो चल रही है और ये उन्हीं का फंडा है। वो लोग अपने मंत्री को बचाने के लिए दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा दूसरा पार्टी का आदमी चोर था तो मैंने आपको अच्छा समझ के बना दिया, आप भी वही काम करेंगे तो अच्छा तो नहीं है, ये तो गलत है। आप दूसरे का अपना गलती दूसरे पे ठोप रहे हैं, वो भी गलती किए थे, वो गलती किए तो आप भी गलती करेंगे, इसलिए आपको सरकार में रखा गया है। तो बाबा साहब का जो अपमान है वो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा है। यूँ कह लिया जाए कि आसमान की तरफ चेहरा करके कोई जोर से थूक दे और वो ऊपर ही अपने गिरेगा, ये सेम मंत्री जी का बयान है। और ये वही है कि बाबा साहब को सामने जो है सूरज को दिया दिखाने का काम उन्होंने किया है। अगर कार्रवाई नहीं होती अगली रणनीति क्या होगी? इससे बड़ा आंदोलन होगा और बाकी जो पार्टी का गाइडलाइन आएगा उससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो यहाँ पे छोटा आंदोलन किया, हम लोगों ने केवल अपने वो दर्ज कराया है कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग मजबूर है। एसपी मानव, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जौनपुर।